मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मनुष्य के हर दुख दुविधाएं, जीवन में आने वाली सभी तरह के कठिनाई और मनुष्य के जीवन से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान छिपा है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जो हर मनुष्य के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। जो भी इंसान भगवत गीता के उन उपदेशों को अपने जीवन में अमल करते हैं, वह जीवन में कभी निराश और दुखी नहीं रहते। उन्हें हर समस्याओं का समाधान भगवत गीता में जरूर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल परिवर्तन ज्ञान पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल परिवर्तन ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले रणभूमि में अर्जुन का मन डगमगाने लगा था। इस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का ज्ञान दिया। इस दौरान भगवान कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का न सिर्फ ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी कराया। जिसके बाद अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण के दिए उपदेश जितना द्वापर युग में प्रासंगिक थे, उतनी ही प्रासंगिकता आज भी है। जब मन अप्रसन्न हो या मन हताशा और निराशा से भर जाए तो गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आइए श्रीमद् भागवत गीता के कुछ उपदेशों के बारे में जानते हैं, जिनमें सुखी जीवन जीने का राज्य छिपा हुआ है। निस्वार्थ कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को कोई भी काम निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। बिना कुछ लालच के जो व्यक्ति काम करता है, वह अपने जीवन में हर मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। निस्वार्थ भाव से काम करने पर व्यक्ति का मन कहीं भटकता नहीं है। सकारात्मक सोच से आगे बढ़े। भगवत गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इंसान सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ सकता है। इससे इंसान मन से हताश या निराश नहीं होता है। साथ ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले मनुष्य का दिमाग हमेशा शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध से बचें। गीता उपदेश में बताया गया है कि मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ से बचना चाहिए। ये तीनों नरक के द्वार खोलने का काम करते हैं। ऐसे में इंसान को जितना हो सके इनसे बचना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अनुशासित होकर जीवन जिएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अनुशासन में रहकर जीवन जीना चाहिए। जो इंसान अपनी दिनचर्या और खान-पान को संतुलित रखता है, उसे शारीरिक कष्ट कभी नहीं होती है। ऐसे इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। चिंता करने से बचें। हिंदी में एक कहावत है कि चिंता चिता के समान होती है। जो मनुष्य चिंता करता है, वह कभी खुश नहीं रह पाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है कि व्यक्ति को चिंता करने से बचना चाहिए। व्यक्ति को अपना काम चिंता मुक्त होकर करना चाहिए। दूसरों से ज्यादा लगाव न रखें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार इंसान को किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंसानों से हद से ज्यादा लगाव निराशा का कारण बनता है। जो इंसान अपने सगे संबंधियों या दोस्तों से ज्यादा लगाव रखता है, वह एक जगह ठहर जाता है। इंसान की ये आदत व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसे में यह होता है कि जब इंसान को वह व्यक्ति नहीं मिलता है, तो वह हताश और निराश हो जाता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति काम करना बंद कर देती है। डटकर मुश्किलों का सामना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। उन्हें कोई भी काम बिना डरे करना चाहिए। जो व्यक्ति डर में रहकर काम करता है, वह सही रास्ते से भटक जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि वह व्यक्ति काम पूरा नहीं कर पाता है। खुद पर रखें विश्वास। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी काम को करने में संकोच करते हैं। उन्हें खुद पर विश्वास नहीं रहता है कि वे यह काम कर लेंगे। ऐसे में गीता उपदेश में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए।
उन्हें खुद पर संदेह नहीं रखना चाहिए। जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वह अपने जीवन में जरूर सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए। साथ ही जो भी काम कर रहे हैं उन्हें बिना किसी लालच या परिणाम की चिंता किए बगैर करना चाहिए। भूत या भविष्य को दिमाग में रखकर नहीं जीना चाहिए। इंसान को सिर्फ आज यानी वर्तमान में रहकर जीना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन कई बार कठिन परिश्रम और लगन के बावजूद भी मनचाहा फल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। उसके दिमाग में कई तरह के गलत ख्याल आने लगते हैं और एक गलत कदम आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। जब मन भटकने लगे और जीवन में कुछ समझ न आए तो व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में जब चारों तरफ मुश्किल ही मुश्किल नजर आए तो गीता के इन उपदेशों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। यह आपको परेशानी से निकालने का काम करेगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति को गुस्सा करने से बचना चाहिए। गुस्से में व्यक्ति अच्छे से अच्छे काम को भी खराब कर सकता है। कहा जाता है कि क्रोध व्यक्ति के लिए नर्क के दरवाजे खोलने का काम करता है। नतीजे की चिंता के बगैर करें काम। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी व्यक्ति को मनचाहा फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को नतीजे की चिंता किए बगैर काम करते रहना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से करें काम। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्यक्ति को कोई काम योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। इससे काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे में अगर योजना बनाकर काम नहीं करते हैं तो व्यक्ति को काम में असफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। भगवान का विश्वास करें। जब कठिन परिश्रम करने के बाद भी काम न हो तो व्यक्ति का मन टूट जाता है। व्यक्ति फिर से काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ऐसे में व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य के भीतर अशांति और असंतोष का कारण बनती है, जिससे वह अपने स्वयं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की उपलब्धियों को लेकर परेशान रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों से भटक जाता है और आत्म विकास की प्रक्रिया में रुकावट आने लगती है। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के पास अपनी योग्यता और क्षमता है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करनी चाहिए। जब हम ईर्ष्या से मुक्त होते हैं तब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, इसलिए किसी और की सफलता से जलन महसूस करने के बजाय हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है आत्मसंतोष और आत्मज्ञान। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे कर्मों का फल है और हमें अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए, तब ईर्ष्या की भावना स्वतः समाप्त हो जाती है। गीता हमें यह सिखाती है कि ईश्वर ने सभी को अलग अलग क्षमताएं दी हैं और हमें उन क्षमताओं का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। ईर्ष्या का त्याग करके व्यक्ति न केवल मानसिक शांति प्राप्त करता है बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम ईर्ष्या से मुक्त होते हैं तब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास हमें अपने जीवन में अधिक सफल बनाता है। इसके अलावा ईर्ष्या छोड़ने से हमारे रिश्ते भी सुधरते हैं, क्योंकि हम दूसरों की उपलब्धियों से परेशान नहीं होते और उनकी खुशियों में खुश होते हैं। गीता यह भी सिखाती है कि ईर्ष्या से मुक्त रहकर ही हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह भावना हमें न केवल आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि समाज में भी हमारे प्रति लोगों का सम्मान बढ़ाती है। ईर्ष्या से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है
खुद के विकास पर ध्यान देना और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना। जब हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं तो हमें दूसरों से ईर्ष्या करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अतः गीता का यह संदेश कि हमें ईर्ष्या से मुक्त रहना चाहिए जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। ईर्ष्या से मुक्त होकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित, शांतिपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। कर्म करते रहो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब हम अपने कार्यों को सही तरीके से करते हैं तो हमें उनके परिणामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह विचार हमें कर्म की शुद्धता की ओर ले जाता है, जहां हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं। कर्म करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। हर व्यक्ति का जीवन कार्यों से भरा होता है, चाहे वह एक विद्यार्थी हो, एक नौकरी पेशा व्यक्ति हो या एक गृहिणी हो। सभी को अपने अपने कार्य करने होते हैं। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारे मन में शांति और संतोष की भावना विकसित होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा काम हमारा धर्म है और इसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए। अधिकतर लोग अपने कार्यों के फल की चिंता में व्यस्त रहते हैं। यह चिंता उन्हें मानसिक तनाव और अवसाद की ओर ले जा सकती है। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि आपके पास केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम अपने कार्यों में सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। सच्चा कर्म तब होता है जब हम इसे पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी संतोष की भावना पाते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। इस प्रकार गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कार्यों में लिप्त रहना चाहिए और उनके परिणाम को छोड़कर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें प्रेरित करता है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हमें अपने कार्यों में निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से काम करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। धैर्य रखो। भगवत गीता में धैर्य को एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जीवन में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी परिस्थितियों में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम धैर्य बनाए रखते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना अधिक मजबूती से कर सकते हैं और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य का अर्थ है संयम रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों। अक्सर लोग जल्दी हार मान लेते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि युद्ध के मैदान में धैर्य ही उन्हें विजयी बना सकता है। अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर संदेह था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। धैर्य का अभ्यास करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। जब हम धैर्य बनाए रखते हैं तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जीवन में कई बार हमें तत्काल समाधान नहीं मिलते और ऐसे में धैर्य रखना हमारी सहायता करता है। धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों से पीछे हट जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना है, चाहे रास्ता कितना कठिन क्यों ना हो। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनियंत्रण। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। यह आत्मनियंत्रण हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। उदाहरण के लिए, एक छात्र को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए धैर्य और अनुशासन दोनों की आवश्यकता होती है। जब वह अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होता है और धैर्य से कठिन विषयों का अध्ययन करता है, तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है। स्वयं को जानो। भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, स्वयं को जानो। आत्मा की पहचान करना
और अपने सच्चे स्वरूप को समझना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने असली स्वभाव को समझ लेते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आसानी से कर सकते हैं। गति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि असली व्यक्ति कौन है। आत्मा शाश्वत और अमर होती है, जबकि शरीर भौतिक और नाशवान होता है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं तो हम भौतिक दुनिया की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होते। आत्मा की पहचान करने का अर्थ है कि हम अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को समझते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मविश्लेषण और ध्यान महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की गहराई में जाते हैं तो हम अपने असली स्व की ओर बढ़ते हैं। आत्मज्ञान हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देता है। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझते हैं। यह समझ हमें हमारे लक्ष्यों की ओर सही दिशा में बढ़ने में मदद करती है। भगवद गीता में आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कई साधन बताए गए हैं। ध्यान, साधना और योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने भीतर की आवाज सुनने में सक्षम होते हैं। यह आत्मज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हम जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हम बाहरी दुनिया की समस्याओं से प्रभावित नहीं होते और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने में सक्षम होते हैं। यह सबक हमें यह सिखाता है कि आत्मा की पहचान ही सच्चे जीवन का आधार है। असंगति का अर्थ है भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से अपने आप को दूर रखना और आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होना। जब हम भौतिक दुनिया के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ देते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और हानि केवल अस्थायी होती है। जब हम भौतिक चीजों से जुड़ जाते हैं तो हम मानसिक तनाव और चिंता का सामना करते हैं। इसके विपरीत जब हम असंगति का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर सच्ची खुशियों की खोज कर सकते हैं। असंगति का अभ्यास करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो हम बाहरी दुनिया के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। यह हमें आत्मनियंत्रण और विवेक की शक्ति प्रदान करता है। जब हम भौतिक वस्तुओं से स्वतंत्र होते हैं तो हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से कर सकते हैं। असंगति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। जब हम भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होते तो हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकते हैं। यह हमें सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार भगवद गीता में असंगति का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि भौतिक वस्तुओं से हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाना चाहिए। असंगति का अभ्यास करने से हम मानसिक शांति, संतोष और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का पालन। भगवद गीता में सत्य का पालन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सत्य जीवन का मूल आधार है और यह हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में स्पष्ट होना चाहिए। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हम अपने आत्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं और जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। सत्य का पालन केवल बोलने में नहीं बल्कि अपने कर्मों में भी होना चाहिए। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। सत्य हमें ईमानदारी, नैतिकता और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। यह हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। भगवद गीता में सत्य का पालन न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। सत्य का पालन करने से व्यक्ति के भीतर एक नैतिक स्पष्टता आती है जो उसे सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करती है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी सोच, भावनाएं और कार्य एक समान दिशा में होते हैं, जिससे हमारे जीवन में एक रूपता और संतुलन स्थापित होता है। सत्य का पालन हमारे संबंधों में भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने संबंधों में ईमानदारी और सत्यता को प्राथमिकता देते हैं
तो हम दूसरों के प्रति विश्वास और आदर को बढ़ाते हैं। इससे हमारे संबंध मजबूत बनते हैं और हम एक दूसरे के साथ खुलकर संवाद कर पाते हैं। यह हमें सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। भगवत गीता में सत्य का पालन करने का अर्थ है अपने आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होना। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं और उन्हें विकसित करते हैं। सत्य का अनुसरण करते हुए हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, जो हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सत्य का पालन कठिनाइयों में भी हमें मार्गदर्शन करता है। जब हम जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो सत्य हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इससे हमें अपने निर्णयों में स्पष्टता मिलती है और हम गलतफहमियों और भ्रम से दूर रहते हैं। अतः भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि सत्य का पालन केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यह हमें एक सच्चे व्यक्ति के रूप में विकसित करने में मदद करता है और हमारे जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सत्य का अनुसरण करने से हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सत्य के साथ जीना ही सच्चे जीवन का आधार है और यही हमें आत्मिक और सामाजिक विकास की ओर ले जाता है। योग का अभ्यास। भगवत गीता में योग का अभ्यास एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने का कार्य करता है। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो हमारे मन और आत्मा को एकीकृत करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता न करना। यह एक ऐसा योग है जो हमें अपने कार्यों में संलग्न रहने और उन्हें निष्काम भाव से करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कार्य करने का अधिकार है, लेकिन उनके फल पर नहीं। भक्ति योग प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर के प्रति भक्ति की साधना है। जब हम भक्ति के माध्यम से अपने दिल से ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। यह एक गहरा अनुभव है जो हमें आत्मा के साथ जोड़ता है। भक्ति योग के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतोष को खोज सकते हैं। ज्ञान योग आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। यह ज्ञान को प्राप्त करने और अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानने के लिए समर्पित होता है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें अपनी सच्चाई का पता चलता है। ज्ञान योग हमें भ्रम से मुक्त करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।